प्रेम वहां नहीं खिलता जहां प्रशंसा होती है। प्रेम वहां खिलता है जहां स्वीकृति होती है। और यही एक वाक्य प्रेम की पूरी बुनियाद समझा देता है। यही वो जगह है जहां एक मर्द सिर्फ अच्छा नहीं रहता, बल्कि आकर्षक बन जाता है। क्योंकि औरत को चमकते हुए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं पड़ती, उसे दिखावे की मिठास नहीं चाहिए। उसे चाहिए वो शांत, स्थिर, गर्माहट भरा एहसास जो कहे, तुम जैसी हो, ठीक हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम अभी इसी पल में पूरी हो। यही वो जगह है जहां उसका दिल सहज होकर खुलता है, फैलता है और धीरे धीरे किसी के पास ठहर जाता है। कभी किसी औरत की आंखों में सचमुच देखना, वो तब सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है जब उसे ये महसूस हो कि सामने वाला उसकी हर बात को, उसकी हर नजाकत को, उसके हर डर और हर कमी को बिना जज किए स्वीकार रहा है। वो उस पल में ऐसे मुस्कुराती है मानो किसी ने उसके दिल की धूल साफ कर दी हो। प्रशंसा उसे एक पल के लिए ऊपर उठा देती है, लेकिन स्वीकृति उसे एक घर दे देती है। और औरत का दिल हमेशा वही ठहरता है जहां उसे घर जैसा एहसास मिले, जहां उसे अभिनय नहीं करना पड़े, जहां उसे ये डर न हो कि वह जैसी है वैसे रहने पर कोई उसे कम न आंकेगा। मर्द अक्सर सोचते हैं कि औरत को खुश करने के लिए उसे लगातार तारीफें चाहिए। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम कमाल हो, तुम जैसी कोई नहीं। लेकिन ये सब सिर्फ हवा होते हैं, अच्छे लगते हैं पर देर तक नहीं टिकते। शब्द जितने मीठे होते हैं उतनी जल्दी उड़ भी जाते हैं। विमेन साइकोलॉजी यही कहती है कि औरत को शब्दों से नहीं, स्वीकृति से प्यार होता है। वो तभी जुड़ती है जब उसे लगे कि सामने वाला उसके चेहरे को ही नहीं, उसकी छाया को भी स्वीकार कर सकता है। मतलब उसके दर्द, उसके अतीत, उसकी कमजोरियों, उसके गुस्से और उसकी थकान को भी जगह दे सकता है। ओशो कहते हैं, स्त्री तब सबसे सुंदर लगती है जब उसे अपने सच्चे रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि वो सुंदर दिखने के लिए नहीं जीती, वो सच्ची होने के लिए जीती है। उसकी आत्मा तभी खिलती है जब कोई उसे उसके बिखरे रूप में, उसके थके रूप में, उसके टूटे रूप में भी गले लगा ले। वो चाहती है कि कोई उसकी आंखों की थकान को देखकर भी कह सके, कोई बात नहीं, तुम थकी हो, पर मैं यही हूं। यही मैं यही हूं वो वाक्य है जो किसी औरत के भीतर का तालाब शांत कर देता है। प्रशंसा हमेशा चाह से आती है, लेकिन स्वीकृति प्रेम से। प्रशंसा कहती है, मुझे देखो, स्वीकृति कहती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। औरत वही गहरी होती है जहां उसे दिखावा नहीं, दिल से देखने वाला इंसान मिलता है। मर्द का दिया हुआ घर, पैसा, सुरक्षा, ये सब अच्छे हैं, पर औरत इन्हें दिल नहीं देती। वह दिल उसी को देती है जो उसे देखता रहे। विमेन साइकोलॉजी कहती है, औरत की सबसे गहरी इच्छा है देखी जाना। लेकिन यह देखना सिर्फ चेहरे का नहीं होता, यह देखना होता है उसकी आत्मा का, उसके डर का, उसकी अधूरी कहानियों का, उसके जज्बातों का। और जब उसे यह महसूस होता है कि कोई उसे टूटे हुए हिस्सों समेत स्वीकार कर रहा है, तभी वो सुरक्षित होती है। और जब औरत सुरक्षित होती है, तभी वो आकर्षक लगती है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री को स्वीकार किया जाता है तो वो पिघल जाती है, क्योंकि तब उसे खुद को बचाने की जरूरत नहीं रहती। वो भीतर से नरम होने लगती है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है, उसकी आवाज में मिठास लौट आती है। वो अब किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, वो बस हो जाती है। और यही होना ही उसका असली जादू है। वही जादू जो मर्द को खींचता है, जो उसे बांधता नहीं पर पास लाता है। स्वीकृति वह दरवाजा है जहां औरत अपनी सारी परतें उतार कर खड़ी हो सकती है, जहां उसे ये लगता है कि वो जैसी है वैसी ही काफी है, जहां उसे दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी और की नजरें उसे पहले ही खूबसूरती का एहसास करा रही होती है। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी औरत से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे मत बदलो, उसे स्वीकार करो। क्योंकि जब वो स्वीकार की जाती है तब वो खिलती है,
और जब वो खिलती है तो उसके चारों ओर की हवा तक बदल जाती है। वो उस घर की तरह बन जाती है जहां जाकर आदमी थकान उतार देता है। वो उस रोशनी की तरह बन जाती है जिसमें आदमी खुद को पहचानने लगता है। औरत को कभी भी पूर्णता से नहीं जीता जा सकता, उसे केवल स्वीकार करके ही पाया जा सकता है, क्योंकि उसका सबसे गहरा आकर्षण उसकी सुंदरता नहीं, उसकी सहजता है। और उसकी सहजता तभी जागती है जब उसे अपने हर रूप में एक शांत, अडिग, ईमानदार स्वीकृति मिलती है। कभी किसी औरत को सच में खुलते हुए देखना, वो तब खिलती है जब उसे ये महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, बिना उसे टटोलने के, बिना उसे परखने के, बिना उसके भीतर सुधार ढूंढने के। वो तब नरम होती है जब सामने वाला उसे ये एहसास दिलाता है कि वो जैसी है वैसी ही रहने का अधिकार रखती है। उसी पल से उसके अंदर की मुश्किलें पिघलने लगती है। वो फिर से हंसने लगती है, फिर से बोलने लगती है, फिर से अपने भीतर से बहने लगती है। और यही बहना मर्द को सबसे ज्यादा छूता है, क्योंकि ये बहाव किसी अभिनय का नहीं, किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि स्वीकृति से जन्मी आजादी का होता है। स्वीकृति औरत के लिए सिर्फ एक भाव नहीं है, वो उसकी पूरी आत्मा की मिट्टी है। अगर उसे वही जगह मिल जाए जहां उसकी सारी परतें, उसकी सारी जटिलताएं, उसकी सारी फिक्रें बिना किसी डर के गिर सकें, तो वो खुलकर जीती है। वो अब किसी मुखौटे की जरूरत महसूस नहीं करती। उसे अब अपने चेहरे पर नकली मुस्कान नहीं चिपकानी पड़ती। वो अब बिना शब्दों के भी सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उसे पता है कि कोई उसे जज नहीं कर रहा, कोई उसके टूटे हुए हिस्सों पर सवाल नहीं उठा रहा, कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। विमेन साइकोलॉजी कहती है, औरत तब सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है जब वो खुद होने की इजाजत पाती है, क्योंकि उस पल उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जो किसी मेकअप, किसी कपड़े या किसी तारीफ से नहीं आती। वो चमक आती है अपनी जगह मिलने से, अपने अस्तित्व को स्वीकार किए जाने से, अपने भीतर की आवाज को सुना हुआ महसूस करने से। ओशो कहते हैं, स्त्री तब तक प्रेम में नहीं उतरती जब तक उसे महसूस न हो कि सामने वाला उसकी आत्मा को जगह देगा। और ये जगह सिर्फ शब्दों से नहीं दी जाती, ये उस मौन से आती है जिसमें कोई उसके डर को सुन रहा है, उसके उलझनों को समझ रहा है, उसकी कमजोरियों को गले लगा रहा है। वो जगह किसी तर्क से नहीं, किसी बहस से नहीं, किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि उस स्थिर ऊर्जा से आती है जो कहती है, मैं हूं, और जैसा तुम हो वैसे ही तुम्हें देख रहा हूं। औरत तब भीतर से खुलती है जब उसे ये विश्वास हो जाए कि वो जितनी टूट चुकी है उतनी ही पूर्ण भी है, कि उसका अतीत उसे छोटा नहीं करता, कि उसके डर उसे अप्रिय नहीं बनाते, कि उसकी खामोशी कोई परेशानी नहीं बल्कि एक भाषा है। वो तब खिंचती है जब कोई उसकी इस भाषा को समझ लेता है, बिना उसे बोलने पर मजबूर किए। कभी किसी जोड़े को देखना जहां मर्द सच में स्वीकृति देना जानता है, औरत उस मर्द के पास एक छोटे बच्चे की तरह सहज हो जाती है। वो उसे अपने मन की सबसे भारी बात भी कह देती है, क्योंकि उसे अब डर नहीं होता कि वो जज की नजर से देखी जाएगी। वो रो भी सकती है, हंस भी सकती है, चुप रह सकती है, और उसे पता होता है कि ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। प्रेम वहां नहीं बढ़ता जहां मर्द औरत को बदलने की कोशिश करता है, ऐसी मत बनो, वैसी बनो। प्रेम वहां बढ़ता है जहां वो कहता है, ऐसी भी रहो, मैं समझता हूं। औरत उसी जगह सबसे ज्यादा स्त्री बनती है जहां उसे अपने दिल की सारी परतें गिराने की अनुमति मिलती है। वही उसकी नरमी है, वही उसकी आग है, वही उसका आकर्षण है। विमेन साइकोलॉजी कहती है, औरत का दिल तब खुलता है जब उसे ये महसूस हो कि उसका असली रूप भी किसी के लिए काफी है। और जब कोई मर्द उसे ये एहसास दिला दे तो वो सिर्फ प्रेम नहीं करती, वो समर्पण भी करती है। उसका पूरा अस्तित्व उस रिश्ते में बहने लगता है। वो अब दूरी नहीं रखती, वो खुद को रोकती नहीं, वो अब अभिनय नहीं करती, वो अपनी गहराई में उतर जाती है। और यही गहराई ही
प्रेम की असली सुंदरता है। स्वीकृति वो स्थान है जहां औरत अपनी आग और अपनी नरमी दोनों रख सकती है, जहां उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि वो बहुत भावुक है या बहुत शांत है, बहुत जोरदार है या बहुत टूटी हुई। जहां वो जो भी है, जैसे भी है, उसे लगे कि वो पर्याप्त है। ओशो कहते हैं, स्वीकृति का अर्थ है मैं तुम्हारी आत्मा के आगे सिर झुकाता हूं। औरत के लिए यही सिर झुकाना प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर है, क्योंकि ये उसे महसूस कराता है कि उसे किसी और का रूप बनने की जरूरत नहीं है। वो जैसी है वैसी ही पूजनीय है, और जब उसे ये मिल जाता है तो उसका दिल उसी आदमी के नाम अपनी आखिरी सांस तक लिख देता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं भी छुआ है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने भीतर कुछ महसूस कराया है, एक हल्की सी टीस, एक अधूरी सी समझ, एक पुराने एहसास की गूंज, तो बस एक बात याद रखना, रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव शब्दों से नहीं आता। वो आता है उस क्षण से जब तुम किसी को बिना बदले देखना सीख जाते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह एहसास दिया हो कि प्रेम दिखावे से नहीं, स्वीकृति से गहरा होता है, तो यकीन मानो तुम अपने रिश्तों में एक नई आंखों से उतरना शुरू कर चुके हो। क्योंकि जो समझ तुम अभी महसूस कर रहे हो, ये वही समझ है जो किसी के दिल में शांति बनकर उतरती है। वही समझ है जो औरत को सुरक्षा नहीं, गहराई देती है। वही समझ है जो प्रेम को मजबूरी नहीं, एक मुलायम सा घर बना देती है। कभी कभी कोई एक लाइन, कोई एक एहसास, कोई एक खामोशी तुम्हारी पूरी सोच बदल देती है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर ऐसा कोई बीज बो दिया है, तो उसे बढ़ने देना, उसे खिलने देना, क्योंकि समझ का ये बीज ही प्रेम को परिपक्व बनाता है। यही बीज दिलों के बीच की दूरी पिघलाता है। यही बीज दो आत्माओं को एक ही मौन में जोड़ देता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी बदल दिया है, थोड़ा भी गहराई में ले गया है, थोड़ा भी शांत कर दिया है, तो इस सफर को यही मत रोकना। इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे भीतर उसी जगह तक पहुंचने की कोशिश करता हूं जहां तुम खुद को भी कभी कभी नहीं छू पाते। तो अब धीरे से सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और बस इतना याद रखो, प्रेम वही खिलता है जहां किसी को उसके असली रूप में देखा जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी रोशनी जगाई हो, तो इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि किसी और के अंधेरे में शायद यही रोशनी पहली लौ बन जाए। शांत रहो, गहरा रहो और प्रेम को होने दो।